साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान का श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एकेडमी में। जैसा कि साथियों टेट और सुपर टेट में एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत होती है और संस्कृत लगभग आपका 30 नंबर का होता है टेट में। तो टेट को पास करने में एक अहम रोल संस्कृत अदा करती है, जिसको ज़्यादातर एस्पिरेंट हल्के में ले लेते हैं और बाद में इसको भुगतना पड़ता है। ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट संस्कृत को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, मैथ और अन्य सब्जेक्टों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा दावा है कि अगर आप संस्कृत ठीक से पढ़ लें तो मैं गारंटी देता हूँ कि संस्कृत में आपको कम से कम 30 में 28 नंबर मैं दिलाऊंगा। और मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस में संस्कृत पढ़ाता था और हमारे कई स्टूडेंट 25 से 30 नंबर के बीच में लाए हैं। और ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मैक्सिमम 5 घंटे आप मेरी क्लासेस को पढ़ लें। छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन की हमारी क्लास रहेगी, 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट की, मैक्सिमम 5 घंटे। आप मैं गारंटी देता हूँ अन्य चैनलों में आपको सब्जेक्ट से, सिलेबस से इतर घंटों बात हो जाती है, लेकिन आपके काम की चीज़ बहुत कम होती है, जिससे आपका समय बर्बाद होता है और आपको बहुत कम कंटेंट ही मिल पाते हैं 1 घंटे की क्लासेस में। मैं यही कोशिश करूंगा, आज में ये क्लास है तो संस्कृत को एकदम लाइटली लिया जाए, एकदम हल्के से लिया जाए और 30 में 28 नंबर आपको आसानी से मैं दिला सकूँ। तो दोस्तों संस्कृत को स्टार्ट करते समय संस्कृत परिचय कराना आपका आवश्यक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं भूमिका भी संस्कृत की ये पहली क्लास है तो भूमिका बताना आपको जरूरी है और यहाँ से 1-2 नंबर आपके आते भी हैं। तो संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ सम उपसर्ग, क्री धातु और अक्त प्रत्यय। प्रत्यय वो होता है जो किसी भी धातु के, किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो कृदंत धातु है, अक्त प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, तो उससे मिलकर बना संस्कृत। तो संस्कृत शब्द की परिभाषा क्या हुई? संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, एकदम शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित। अतः संस्कृत का अर्थ है शुद्ध और परिमार्जित भाषा। दोस्तों संस्कृत ही हमारी मूल भाषा है, जिससे हमारी हिंदी भाषा बनी है। जो भी ग्रामर हम पढ़ेंगे वो संस्कृत से ही लिया गया है, संस्कृत से मूल रूप से उठा लिया गया है। तो संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक क्या है? भाषा है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है वैसे संस्कृत भाषा, और किसी भी भाषा को क्या कहेंगे? भाष्यते अनया इति भाषा। अपनी बात को किसी माध्यम से जब हम कहते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। हम अपनी बात को, वो किसी भी लैंग्वेज की बात हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, किसी एक माध्यम से जब कहते हैं, जैसे हम किस माध्यम से कहते हैं? हिंदी के माध्यम से कहते हैं। तो जब किसी माध्यम से किसी चीज को कहा जाए तो उसको क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो ये संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत को भी हम संस्कृत में बोलते हैं। तो संस्कृत की परिभाषा हुई भाष्यते अन्या इति भाषा। तो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? आपके प्रश्न में आएंगे कि माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। तो आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, माध्यम मुख्यतः 3 रूप से होते हैं। ध्वनि, जैसा कि निश्चित ध्वनि और लिप की निश्चित नियम होते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? जैसे हम बोल रहे हैं का, खा, गा, घा, कुछ भी बोल रहे हैं, जो मुख से हम बोल रहे हैं और आप कान से सुन रहे हैं, वो ध्वनि की भाषा हुई। और लिप, जैसे हम नहीं हैं और मैं कुछ लिख दिया हूँ किताब में, डायरी में कुछ भी लिख दिया हूँ, उसको अन्य पर्सन कोई पढ़ता है और समझ जाता है मेरी भावनाओं, मेरे इमोशंस को, तो वो लिपिबद्ध हो गया। आप लिख दिए, किसी एक लैंग्वेज में आप उसको लिख दिए तो उसको लिपिबद्ध कर दिए हैं। और एक संकेत होता है, जैसे आप बस स्टेशन में कहीं जा रहे हो, हाय, हेलो, कैसे हो, तो इन रूपों में हम संकेत करते हैं। और संकेत के बहुत सारे अपने अपने खुद के नियम होते हैं और आप तो बेहतर जानते होंगे संकेत कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ध्वनि और लिप के एक निश्चित नियम होते हैं, जिसे व्याकरण के रूप में हम सेट करते हैं। तो भाषा को शब्द के रूप में जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। भाषा को जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण क्या होता है? भाषा को एक निश्चित जो रूल होता है, हर चीज का एक रूल होता है। जैसे मैथमेटिक्स का रूल होता है, साइंस का रूल होता है, वैसे भाषा का भी एक रूल होता है।
आप उसी रूल के अकॉर्डिंग भाषा का अध्ययन करेंगे और अध्यापन करेंगे। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण में दो उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, इसको आम कहते हैं, और क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय, ल्युट का या बसता है, प्रत्यय जब पढ़ाते समय आप बताएंगे, ल्युट अनम, सॉरी ल्युट का अनम बसता है, प्रत्यय पढ़ाते समय इसको बताएंगे। व्याक्रियन्ते व्युत्पन्नते शब्द अनेन इति व्याकरण, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए वही भाषा। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। हमने बताया पिछली क्लास में, पिछले में लेक्चर में, कि व्याकरण के अंदर एक नियम होता है, एक पर्टिकुलर उसका रूल होता है, तो उसी को हम व्याकरण कहेंगे। हर भाषा के रूल होते हैं। तो व्याकरण, हिंदी और संस्कृत भाषा में व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जो लिखे होते हैं, उसमें एक अनुशासन होता है। ऐसा नहीं कहीं का शब्द कहीं भी लगाया जा सके, कहीं भी थोपा जा सके। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार साध व साध, इसको क्या कहते हैं? सही और गलत। साध व साध, सही और गलत शब्दों के ज्ञान का शास्त्र ही व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। आचार्य पाणिनि ने कहा था कि सही और गलत शास्त्र शब्दों के ज्ञान को, क्या सही है क्या गलत है, इसी के ज्ञान को व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। और व्याकरण परंपरा हमारी दो तरीके की है। ज्यादातर उसको हम माहेश्वरी परंपरा पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग जानिए कि दो परंपराएं होती हैं। पहली परंपरा होती है बृहस्पति परंपरा, जो बृहस्पति के द्वारा बनाई गई, और दूसरी होती है माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा क्या होती है? बृहस्पति परंपरा के अनुसार ब्रह्म को संपूर्ण व्याकरण शास्त्र बृहस्पति को बताया गया है। किसको बताया गया है? बृहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति देव को इस परंपरा के अनुसार संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का मूल बताया गया है। बृहस्पति ने इंद्र को, बृहस्पति ने किसे बताया? इंद्र को बताया। और इंद्र ने यम, वायु, रुद्र, वरुण आदि को बताया। इस मत के अनुसार इंद्र को प्रथम व्याकरण, इस मत के अनुसार बृहस्पति परंपरा के मत के अनुसार इंद्र को प्रथम व्याकरण, मतलब जो व्याकरण करता हो, और प्रथम प्रवक्ता किसे बताया गया है? बृहस्पति को। प्रथम प्रवक्ता कौन है? बृहस्पति को बताया गया है। माहेश्वरी परंपरा, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, प्रचलित भी है, बहुत इजी है और इसी को पूछा जाएगा। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, आप लोग जानते होंगे, माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। किसको हुआ? पाणिनि को। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार किसने माहेश्वर सूत्रों की रचना की? पाणिनि ने। पाणिनि को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हुआ। इस परंपरा को पाणिनि परंपरा या सूत्र परंपरा के को कहते हैं। इस क्लास के बाद हम लोग माहेश्वर सूत्र भी पढ़ेंगे, और बिना माहेश्वर सूत्र आए आप संस्कृत का ना संधि कर सकते हैं, ना संस्कृत के ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए माहेश्वर सूत्र को आपको जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में इस परंपरा को अधिक तार्किक माना जाता है। पाणिनि माहेश्वरी परंपरा को सबसे अधिक तार्किक माना जाता है, क्योंकि हमारे ये सिलेबस में है, जो सिलेबस में है उसी को हम पढ़ेंगे। बाकी बृहस्पति परंपरा जो है वो सिलेबस में नहीं है, उसको हमें पढ़ना भी नहीं है। बस उसको एक ये जानिए कि हाँ होती है, दो परंपराएं होती है, बृहस्पति परंपरा और पाणिनि परंपरा। तो एक क्वेश्चन आता है त्रिमुनि का। हमारे त्रिमुनि कौन कौन से हैं? हमारे संस्कृत में जो बेस है, संस्कृत का बेस जिन्होंने लिखा है, वो त्रिमुनि कौन कौन है? पहले पाणिनि है, दूसरे कात्यायन और वर्वृचि हैं, तीसरे हैं पतंजलि। तीन हमारे पूछा जाएगा, सिलेबस में भी पूछा जा सकता है। इनमें से प्रश्न में आप पूछेगा इनमें से कौन से त्रिमुनि नहीं है, तो कोई एक एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, उसको आपको टिक करना रहेगा। हमारे कितने त्रिमुनि हैं? पाणिनि, कात्यायन, वर्वृचि और पतंजलि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि ने क्या लिखा है? एक प्रश्न यहाँ से आता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की।
पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभ है। अष्टाध्यायी क्या है? आधार स्तंभ है। पाणिनि सूत्रों से बचे हुए नियम, जो पाणिनि महोदय ने बहुत सारे नियम लिखे थे, उससे बचे हुए नियम, विषय तथा कठिनता से कहे गए सरल उपस्थापना को कात्यायन ने वार्तिकों के रूप में कहा है। कात्यायन ऋषि मुनि जो थे, कात्यायन मुनि जो थे, इनसे जो बचे हुए थे उनको सरल और सुसज्जित तरीके से लिखा है इसमें अपने वार्तिकों में। पूछा जाएगा वार्तिक कौन लिखा है? तो वार्तिक किसने लिखा है? कात्यायन या वरुजी। कात्यायन को वरुजी कहा जाता है। अष्टाध्यायी और वार्तिकों पर विचार करके पाणिनि, अष्टाध्यायी पहले हुआ, फिर वरुजी हुआ, वार्तिक हुआ, तो इस पर विचार किसने किया? पाणिनि महोदय ने किया। पाणिनि के सूत्रों को ही पुनः प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। और पतंजलि ने महाभाष्य में जो भी लिखा है उसी को अंत में प्रामाणिकता के रूप में संस्कृत में एडॉप्ट किया गया है। इस त्रिमुनि परंपरा को पतंजलि के मत को श्रेष्ठ माना है। किसके मत को श्रेष्ठ माना है? त्रिमुनि परंपरा में किसके मत को श्रेष्ठ माना गया है? पतंजलि महोदय के मत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इन्होंने पुनः पाणिनीय मतों को प्रामाणिक माना है। अतः जो मुनि बाद में विषय को उपस्थापन करता है उसका मत प्रामाणिक माना जाता है। कहा गया है यथांतरम मुनिना प्रमाण्यम। यथांतरम मुनिना प्रमाण्यम। जो मुनि बाद में कोई भी प्रतिस्थापित करता है, साइंस में भी देखते हैं कि कई एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का फिर दूसरा कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ अच्छाइयां उसमें ऐड करता है, फिर तीसरा करता है, चौथा करता है, अंत में जो लास्ट में जो साइंटिस्ट उसको प्रामाणिकता से एक्सेप्ट करता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को एडॉप्ट करते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं। कुल मिला के कितने पाद हो गए? 8 चौक 32 पाद हो गए। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र है, जिसके अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट माहेश्वर सूत्र है। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। सर्ववेद परिषद शास्त्र अष्टाध्यायी को कहा गया है। इस में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद कहा जाता है। उसी के क्रम में प्रथम सूत्र वृद्धिरेचि है। प्रथम सूत्र वृद्धिरेचि है। अंतिम सूत्र आ और बड़ा आ है। कात्यायन या वरुचि, कात्यायन या वरुचि अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। लगभग 1500 सूत्रों पर, वार्तिक में कितने सूत्र हैं? 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 कार्तिक हैं। कितने हैं? 4000 से 5000 कार्तिक हैं। वार्तिक हैं, जिसको आप वार्तिक कर लीजिए। 836 वार्तिक वर्तमान में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। पतंजलि महाभाष्य संस्कृत आचार्यों में पाणिनि और कात्यायन के बाद पतंजलि का नाम सर्वोपरि है। ये आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये संस्कृत का जो भूमिका थी, इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे थे जो आपके टेट और सुपर टेट में आते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अध्ययन करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, और जो अच्छा लगे उसके लिए भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल स्पंक एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।